नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, ये वीडियो आज सुबह का मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो फिलहाल इन दिनों कांग्रेस को बहुत ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस कहां जा रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस को क्या नहीं करना चाहिए, ये जो ज्ञान पेल रहे हैं ना, दरअसल मैं उनको ये वीडियो के जरिए एक संदेश देना चाहता हूँ। आजकल बहुत से लोग ये ज्ञान दे रहे हैं कि कांग्रेस में दो तीन विचारधाराएं चल रही है। कांग्रेस में जो नेहरू गांधी की विचारधारा वाले हैं वो कहीं पीछे हो गए हैं। कांग्रेस में जय जगत वाले विचारधारा वाले डोमिनेट कर रहे हैं। कांग्रेस में तीसरी विचारधारा है वामपंथी की, जो इस टाइम सेंटर में है। इस तरह का एक जलेबी घुमा के लोगों को भाषा के जरिए उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस को जानते हैं क्या? नहीं जानते? पहले जाके कांग्रेस को समझिए, कांग्रेस है क्या, तब जाके कांग्रेस को ज्ञान बांटिए। जब आप ये लिखते हैं विचारधारा वाली बात, तो वहां पर साफ हो जाता है कि आप कांग्रेस को जानते ही नहीं है दरअसल। क्योंकि जो कांग्रेस को जानते हैं, जितना मैं उनसे मिला हूं, जितना उन्होंने मुझे बताया है, खास करके वो लोग जिन्होंने कांग्रेस की तीन तीन पीढ़ियां देखी है, खासकर गांधी नेहरू परिवार की, वो तो एक बात मानते हैं कि कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस विचार है। विचार और विचारधारा में बहुत फर्क होता है, अगर इन लोगों को समझ में आता हो तो। विचार एक होता है जो तटस्थ रहता है। विचार वो होता है जो अपनी जगह से डगमगाता नहीं है। विचार वो होता है जो सदियों तक चलता है। और विचारधारा, जिसके नाम में ही धारा है, वो तो वक्त के साथ बदलती रहती है। धारा है, वो कहीं भी बह सकती है। धारा के सामने जब चट्टान आएगी तो वो अपना रुख बदल देगा। और ऐसे विचारधाराओं वाले कांग्रेसी फिलहाल बीजेपी में भरे पड़े हैं। तो पहले कांग्रेस को समझिए कि कांग्रेस विचार है या विचारधारा है, फिर कांग्रेस को जरा ज्ञान दीजिए। कांग्रेस सोच है। 150 साल से ये पार्टी यूं ही नहीं टिकी है। कांग्रेस एक सोच है और इस सोच को हटाना, मिटाना, बदलना आसान नहीं है। संघ को 100 साल हो गए कांग्रेस का ये रूप अपनाने की कोशिश करते हुए। संघ 100 साल से कोशिश कर रहा है कि वो भी एक सोच बने, एक विचार बने, लेकिन वो विचारधारा से ऊपर ही नहीं निकल पा रहा। विचारधारा भी ऐसी जो एक को दूसरे के खिलाफ लड़ाती है, जबकि कांग्रेस वो सोच है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, इंदिरा, इनकी कोई विचारधारा के लिए कांग्रेस नहीं थी। ये कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की विचार के हिस्से थे। गांधी ने कहा था, जब कहा था कि ये देश सबका है, सबको साथ लेके चलना है, तो वो उनकी विचारधारा नहीं थी, वो उनकी सोच थी, जो जिस सोच पे कांग्रेस खड़ी हुई थी। नेहरू की सोच प्रोग्रेसिव सोच थी, विचारधारा नहीं थी। गांधी ने जहां सबको साथ लेकर चलने की बात कही, तो नेहरू ने अपनी सोच में सबको आगे कैसे ले जाया जाए, इसको रखा। अगर नेहरू ने भी विचारधारा पे काम किया होता तो शायद वक्त के साथ वो भी कहीं पीछे छूट गए होते, लेकिन उन्होंने सोच रखी कि इस देश को आज से 50 साल बाद कहां देखना चाहते हैं वो, या कहां होना चाहिए। उसी विचार को आने वाली पीढ़ियों ने कांग्रेस में आगे बढ़ाया। विचारधाराएं बदलने वाले, विचारधाराओं वाले बदलते रहते हैं, वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जरा थाली में ज़्यादा घी नज़र आता है। लेकिन जो सोच के साथ चलते हैं, जो विचार वाले होते हैं, वो बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, एक जगह टिके रहते हैं। और ताकत विचारधारा वालों में से विचार वालों में ज़्यादा होती है। इसका सबूत है कि पिछले 12 साल में कौन सी ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कांग्रेस को खत्म करने के लिए ना अपनाया गया हो, उसके बावजूद खत्म होने की बजाय
कांग्रेस आज 99 सांसदों के साथ टिकी हुई है, खड़ी हुई है। कौन सा ऐसा साधन है, कौन सा ऐसा हथकंडा है जो नहीं अपनाया गया कि इस विचार को या इस सोच को आगे ले जाने वाला, इसका झंडा बुलंद करने वाला राहुल गांधी को किसी तरह से इस देश की राजनीति से किनारे कर दिया जाए। उसके बावजूद अकेला रहा वो इंसान, अकेला पड़ा, बहुत बार अकेला पड़ा, सिर्फ चाटुकारों की फौज से घिरा रहा। आज भी बहुत से चाटुकारों की फौज से घिरा हुआ है, सिर्फ जो सच्चे हितैषी नहीं है। उसके बावजूद उसे हिरा नहीं पाए, उसे गिरा नहीं पाए। यह है विचारधारा और विचार में फर्क। इन्हीं लोगों को, बल्कि क्योंकि कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं जिनका मैंने जिक्र किया, कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी लिखे। एक किसी ने लिखा है सोशल मीडिया पे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो लिखते हैं कि मैं गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी देख रहा हूँ, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल जी। हाँ, ये कांग्रेस है और विचारधारा महात्मा गांधी की है। अफसोस इन तीनों के खिलाफ समय समय पर कांग्रेसी ही विरोध करते रहे, लेकिन ये मौजूद है और इनका वजूद है, और ये जब तक देश है तब तक मौजूद रहेंगे। मेरे ख्याल से इन 3 लाइनों के आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो एक शेर है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि वो हस्ती मिटा सके किसी में दम नहीं है, कुछ ऐसा है, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। आप में से किसी को ये शेर आता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अभी भूल रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन ये उसी विचार का डर है जो प्रधानमंत्री मोदी को बिहार जीतने के बावजूद ये कहने पर मजबूर कर रही है कि कांग्रेस टूट सकती है। कांग्रेस टूट सकती है, इसका मतलब समझ रहे हैं प्रधानमंत्री क्यों बोला? प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था ना, कांग्रेस मुक्त भारत, उनको तो खुशी होनी चाहिए कि कांग्रेस टूट सकती है, लेकिन वो कहने के लिए मजबूर हुए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो जानते हैं कि ये आखिरी हथकंडा है, लेकिन ये अपनाया तो उससे राहुल गांधी वाली कांग्रेस वैसी मजबूत हो जाएगी जैसे 77 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस मजबूत हो गई थी। और वही डर है कि जैसे इंदिरा गांधी ने सत्ता पलट दी थी, उसी तरह से कहीं राहुल गांधी सत्ता ना पलट दे। क्योंकि फर्क, जैसा मैंने कहा, विचार और विचारधारा का है। बीजेपी जो बहुत बड़े कैडर की पार्टी आज की डेट में कही जा रही, कहा जा रहा है कि इलेक्शन मोड में रहती है, हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशनल मोड में रहना चाहिए। पहली बात तो उनकी मैं इस बयान से ही सहमत नहीं हूँ कि इमोशनल मोड में रहना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी इमोशनल मोड में रहती तो क्या सैकड़ों किसानों को जान गंवानी पड़ती? तो क्या इस देश की बच्चियों के साथ जो होता है वहाँ पर आपकी चुप्पी दिखती? अगर इस देश के नौजवानों को नौकरियों के बदले डंडे मिल रहे हैं तो आपका इमोशनल मोड स्विच ऑफ हो जाता है क्या? आज भी इस देश में किसानों की हालत क्या है, तब आपका इमोशनल मोड क्यों काम नहीं करता? मुझे समझ नहीं आता। इसलिए ये कहना तो प्रधानमंत्री का सरासर गलत है कि वो इमोशनल मोड पे काम करते हैं, इलेक्शन मोड पे नहीं। दरअसल उनका हर चीज़ इलेक्शन मोड पे ही होता है। खैर, दूसरी बात, जो पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है हर वक्त, कहा जा रहा है इनका सिस्टम इतना मजबूत है, वो पार्टी अंदर से कितनी खोखली है, ये बात खुद आप बीजेपी वालों के मुंह से सुन लीजिए। किसी दिन किसी के साथ बैठ के बात कर लीजिए, क्योंकि वो जानते हैं 2 चेहरे हैं ऊपर बीजेपी के पास जो पूरी पार्टी को चला रहे हैं। बीजेपी पार्टी जब बनी थी, संघ ने जब पार्टी को आगे किया था, तो ये फॉर्मूला था कि संगठन से ऊपर कोई नहीं है, संगठन सर्वोपरि है। लेकिन आज उसी बीजेपी में संगठन कहीं नीचे है, 2 शख्सियतें सर्वोपरि है। और जिस दिन वो 2 शख्सियतें मानचित्र से हट गई, हमारे सामने से हट गई, उस दिन बीजेपी ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाएगी। ये बीजेपी के अंदर भी लोग जानते हैं, क्योंकि इसका अल्टरनेट कोई बनने ही नहीं दिया जा रहा। 2 लोग उस तरह से पार्टी को चला रहे हैं और 2 लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक रूप से चला रहे हैं। यानी 4 गुजराती इस पार्टी को जिस तेज़ी से ऊपर ले जा रहे हैं,
उन्हीं चारों की वजह से ये पार्टी भर भरा के गिर जाएगी। ये बात आपको कोई भी बीजेपी वाला जब आप ऑफ द रिकॉर्ड दिल से पूछोगे तो वो बता देगा। विचारधारा की बात करते हैं ये लोग, जो लोग कि कांग्रेस में जो नेहरू गांधी की विचारधारा वाले पीछे खड़े हैं, कभी उनकी हिम्मत हुई है ये पूछने की कि बीजेपी में जो कोर विचारधारा वाले लोग हैं वो कहाँ हैं? कहाँ है शांता कुमार, कहाँ मुरली मनोहर जोशी, कहाँ आडवाणी, या और उस वक्त के समकक्ष कहाँ जो है वो उमा भारती, ये सब लोग कहाँ हैं? ये तो तीसरी कतार में भी नहीं है, ये तो कतार से बाहर ही हो गए। बीजेपी की बेसिक सोच वाले जिस सोच पर पार्टी बनी थी वो तो सब के सब इस वक्त बाहर है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप काम कर रही है। वहाँ ना विचार के लिए जगह बची है, ना विचारधारा के लिए जगह बची। लेकिन ये जो लोग ज्ञान कांग्रेस को दे रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है बीजेपी से ये सवाल पूछने की। इसलिए मैं आज उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ और उन्हें आईना दिखा रहा हूँ कि पहले ज़रा कांग्रेस को समझिए बाबू, विचार और विचारधारा में फ़र्क समझिए, फिर कांग्रेस को ज्ञान दीजिए। तब आपका ज्ञान न सिर्फ कांग्रेस सुनेगी, कांग्रेस को देखने वाले, कांग्रेस को फॉलो करने वाले, कांग्रेस पर नज़र रखने वाले भी आपके ज्ञान को समझेंगे। तो फिलहाल आप लोगों के लिए मेरी तरफ से भी आज के लिए इतना ही ज्ञान। अगर आप अभी नहीं सुधरे तो अभी और फिर मेरे पास और भी ज्ञान है, और ज्ञान पिलाऊंगा आपको। और कभी इच्छा करे तो मेरे साथ वाद विवाद भी कर लीजिए, मेरे ही चैनल पे आ जाइए, बात कर लीजिए। मैं आपके चैनल पे आ जाता हूँ, मुझे बुला लीजिए, तब मज़ा आएगा ज़रा 1 to 1 बात करने के लिए। तब तक फिलहाल प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।